हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सीपीओ 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 28 तारीख की शिफ्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये अपना सेट 4 है, टोटल 9 सेट हमें डिस्कस करने हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं लगभग एक वीक में इसको करवा दूंगा, लेकिन करवा नहीं पाया था। लेकिन अब ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट 2 डेज यानी 17 तारीख की लास्ट शाम तक मैं आपको सारे वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँ। और इस बार मैं 100% कर दूंगा, क्योंकि जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो मुझे भी टेंशन रहती है। बाकी आपको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक सब जगह मिल जाएगा। जो लोग रेगुलर हैं उनको सब पता है। पहला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको हमें जमाना है। तो देखो, एक हमारे पास है 3/4। इसको आप परसेंटेज से कर सकते हो, ठीक है। चलो इधर मैं लिख देता हूँ 3/4 है। या फिर आप नॉर्मली एलसीएम लेके कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। या नॉर्मली जैसे 3/4 को सॉल्व कर लो, 0.75 होता है। किस भी तरीके से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। 3-4 तरीके हो सकते हैं। देखो, लेकिन ये सब डाटा को देख के एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि 7/2 सबसे बड़ा है और बढ़ते हुए क्रम में यानी 7/2 सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में 7/2 लास्ट में नहीं है, ये खत्म। बाकी 3 में तो है। अब देखो, 3/4 अगर परसेंटेज से भी करना चाहो तो पता है कितना होता है, 75%। 3/5 कितना होता है, 60%। 2/11 क्या होता है, 1/11 9.09 होता है, उसका डबल 9.09 का डबल यानी 18.18%। सबसे छोटा 18.18 है, यानी 2/11 स्टार्टिंग में आना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग में नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आगे आप देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, और इससे ये वाली शिफ्ट है ना, इसमें ठीक ठाक सवाल पूछे गए हैं। ओवरऑल बोला गया है कि एक बहुपद है, एक नहीं बेसिकली 2 बहुपद हैं जो क्या करते हैं, सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं जब इनको x-2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा सेम सवाल 1-2 शिफ्ट पहले भी करवाया था कि जब भी ऐसा हो कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको 0 के बराबर पुट करके हम रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। क्योंकि अगर ये फंक्शन x-2 से डिवाइड हुआ तो x बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 पर ये सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों में वैल्यू रख देता हूँ मैं। x की वैल्यू 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 ऑलरेडी, यानी 2 की पावर 4 आ जाएगा, मतलब 16 a और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5 इक्वल टू ये 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुणा 2 4 और प्लस का है 1। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर 4a है और इधर a है, इधर लाऊंगा तो 3a। यहाँ पे देखो 16 और 6 माइनस 5 1 बचेगा और 16 और 1 17 और इधर है 8, 8 माइनस 17 मतलब माइनस का 9। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू -3 आ गई। अब हमसे पूछा है कि रिमाइंडर फाइंड करो। देखो कई सारे तरीके हैं, या तो आप ये करो कि a की वैल्यू इस फंक्शन में रख दो, लेकिन अल्टीमेटली रिमाइंडर ही तो फाइंड करना है, यानी वही x बराबर 2 पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये तो 2 इक्वेशन है, चाहो तो इससे चाहे इससे किसी से भी सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इससे ही सॉल्व कर लेता हूँ ना। यहाँ पे देखो 4 से तो 4 कट ही गया था, सिर्फ ये 8 प्लस a बचा था और यहाँ पे a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ -3। तो 8 - 3 कितना आ जाएगा 5। तो जो रिमाइंडर है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन से कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। साइन क्यूब a है और कॉस क्यूब a है और नीचे साइन a प्लस कॉस a। ऊपर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, a³ प्लस b³, जो भी क्या होता है a प्लस b यानी साइन a प्लस कॉस a इंटू क्या होता है फॉर्मूला a³ प्लस b³ का a प्लस b इंटू a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, ठीक है। माइनस का आता है ab मतलब साइन a कॉस a और प्लस का क्या होता है b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a। वैसे यहाँ पे b नहीं था, बेसिकली हर जगह फंक्शन a ही है, ठीक है। और डिवाइड में आपको पता है क्या चल रहा है, साइन a प्लस कॉस a। तो यहाँ से क्लियरली दिख पा रहा है कि ये वाली जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो गई। साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन a कॉस a, 1 माइनस साइन a कॉस a, यानी पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। कुछ सवाल बढ़िया हैं इस शिफ्ट में, इसीलिए मैं बोला था कि शिफ्ट ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लगी। मिनिमाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला गया है हमसे कि द एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ नीडेड टू इरेक्ट ए राइट कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 20 फीट एंड सर्कुलर बेस ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 30 पाई फीट इज। क्या बोला गया है कि 20 फीट ऊंचाई वाला और 30 फीट की परिधि वाला। देखो परिधि वाला क्या है, वृत्तीय आधार वाले एक तंबू, वृत्तीय आधार वाले एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू को खड़ा करना है, ठीक है। बेसिकली तंबू बोले तो जिसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल है और जो क्या है सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब बेसिकली शंकु ही हो गया, एक कौन है, इसको हमें खड़ा करना है। तो पूछ रहा है इसको खड़ा करने के लिए मिनिमम जो एरिया हमें चाहिए होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको खड़ा करने के लिए जो एरिया चाहिए मतलब कितना चाहिए होगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मतलब क्या, पाई आर एल, ठीक है। जो सवाल है उसमें पाई की फॉर्म में ही आंसर देंगे, तो पाई को तो छेड़ेंगे नहीं, इनटू रेडियस। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 20 फीट तो इसकी ऊंचाई है, जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ ये कौन
आपको पता है ये हाइट 20 है और 30 पाई फीट की परिधि। परिधि क्या होता है? जो सरकमफ्रेंस होती है वृत्त की वो क्या होती है? बेस इसका सर्कल है यानी 2 पाई आर। ये सवाल में बोला गया है 30 पाई फीट है यानी पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो और 2 से ये 15 टाइम, तो यहाँ से कह सकता हूँ रेडियस 15 आएगी। ठीक है, 5 या 15, 5 चौके 20, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा ये, लेकिन 5 से और काटा है तो इसका 5 गुना और, यानी मैं ये कह सकता हूँ जो ये वाली लेंथ है ये 25 आ जाएगी और ये 25 कौन सी लेंथ है? एल, यानी त्रियक जो लेंथ होती है अपनी उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया लेकिन लिखने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो एल है, एल की वैल्यू कितनी आ गई है? 25। ठीक है, रेडियस की मैं बात करूँ तो रेडियस कितनी थी अपनी यहाँ पे? रेडियस आई थी अपनी यहाँ पे 15 है ना, रेडियस कितनी है? 15 और एल की लेंथ भी हमें मिल गई है 25। तो पाई तो ये हो गया, रेडियस 15 है और एल है 25। 25 पंजे 125, 12 से 25 से कम 25, 25 12 37 यानी 375 पाई स्क्वायर फीट, क्योंकि जो आंसर था जो बेसिकली अपनी जो यूनिट थी वो फीट में थी तो स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, इसको रहने देता हूँ यहीं पे चलो, क्योंकि कोई सिर्फ पीडीएफ से सॉल्यूशन देखेगा तो उसको लगेगा कि ये डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट सवाल है अपने पास 5, ये भी ठीक ठाक लग रहा है, लेंदी सा भी है। एक तो जनरली बड़े सवाल देख के ना हम घबरा जाते हैं। बोला गया एक वेजिटेबल वेंडर है जो क्या करता है 100 किलो पोटैटो खरीदता है किस रेट पर? 19 रुपये पर केजी पर। सब्जी विक्रेता क्या करता है 19 रुपये पर केजी की दर से 100 किलो उसने आलू खरीदे, 19 की दर से 100 किलो आलू खरीदे, मतलब 1900 रुपये उसने खर्च किए इनको खरीदने में, और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपये और खर्च कर दिए, यानी 100 और खर्च कर दिए। तो मैं कह सकता हूँ इसको जो ये आलू पड़े, जो पोटैटो पड़े वो 2000 रुपये के पड़े ना। वो आगे बोला है उसने 60 किलो आलू 50% लाभ पर। इसमें से क्या किया गया है? इसमें 60 केजी जो आलू हैं 50% के लाभ पर। आपको पता है यहाँ पे ये टोटल 2000 रुपये के पड़ रहे हैं मेरे पास, है ना। और यहाँ से अगर मैं आपसे पर केजी का पूछूँ कि पर केजी का मूल्य क्या पड़ेगा, पर केजी सीपी कितना पड़ेगा, तो टोटल कितने किलो थे? 100 किलो, 2000 के हैं तो 100 किलो 2000 के हैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 1 किलो है वो कितने के आ जाएंगे? 20 रुपये के आ जाएंगे। ठीक है, 20 रुपये के 1 किलो आ गए। हमसे बोला गया कि 60 किलो आलू है वो 50% के प्रॉफिट पर बेच दिए, यानी अगर मैं 20 रुपये का 50% निकालूं तो कितना आएगा? 10 रुपये, यानी मैं ये कह सकता हूँ 10 प्रॉफिट में बेच दिए, मतलब 60 किलो आलू हैं वो 30 रुपये पर किलो की दर से बेचे होंगे, क्योंकि 20 तो इनका सीपी था। और आगे क्या बोला है? शेष माल का आधा हिस्सा, ये तो इतने में बेच दिए, प्लस रिमेनिंग कितना बचा है? अगर मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग बचा है 60 किलो हमने यूज कर लिया, टोटल 100 किलो था, रिमेनिंग बचा है 40 किलो। 40 किलो का आधा यानी 20 किलो की बात कर रहा है। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है करते जाओ। रिमेनिंग जो माल है उसका आधा हिस्सा क्या किया है उसने? 40% के लाभ पर बेचा। वही 20 रुपये का 40% निकालेंगे तो 2/5 कितना आ जाएगा? 8 रुपये। ठीक है, यानी 8 रुपये के प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिए हैं। इसका मतलब 20 रुपये का सीपी था तो 8 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से यानी 28 रुपये पर केजी की दर से इसने बेच दिया है। ठीक है, ये था अपने पास यहाँ पे 20 केजी और इसको 28 के हिसाब से बेच दिया। नाउ आगे बोला गया इसके बाद उसने बचे हुए आलू में से आधे आलू को 25% के लाभ पर बेच दिया। 60 और 20, 80 किलो तो हो चुके हैं। अभी रिमेनिंग कितने बचे हैं हमारे पास? 20 किलो। अब 20 किलो में भी बोल रहा है कि 25% मतलब 1/4। 20 किलो का 1/4 मतलब 5 किलो की बात नहीं, सॉरी क्या था उसके बाद उसने बचे हुए आलू में से आधे की बात कर रहा है, सॉरी मतलब 10 किलो। जो 10 केजी हैं वो 25% के तो प्रॉफिट पर बेचे हैं। 25% यानी 1/4, इसका 1/4 करोगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 25 रुपये के हिसाब से बेच दिए। 42% का ओवरऑल लाभ इसको प्राप्त करना है, तो जो अब रिमेनिंग बचा है उसको कितने परसेंट लाभ पर इसको बेचना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, एकदम सिंपल आराम से मैंने समझाया है। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इसने टोटल बेच कितने रुपए के दिए। ये तो 6 18, 1800 रुपये तो ये आ गए, प्लस 28 दूनी 56 यानी 560 रुपये ये आ गए, प्लस 25 आएंगे 250 रुपये ये आ गए। तो 1800 और 500 2300 और 200 2500 और 60 और 50 110, यानी ये 2610 रुपये के इसने सेल कर दिए हैं। सवाल में बोला गया ओवरऑल इसको 42% पे इसको 42% का प्रॉफिट चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ इसका 42% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 दूनी 84, यानी इसको 840 रुपये का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे तो 840 रुपये के प्रॉफिट में बेचना चाहता है टोटल रुपीज़ में। अगर मैं बात करूँ 2610 के तो इसने बेच दिए हैं,
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल 840, यहाँ अगर सिर्फ इतने में मैं प्रॉफिट की बात करूँ आपसे, ठीक है, इतने में मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कितना प्रॉफिट हो गया, 610 रुपये हो गया ना, क्योंकि 2000 रुपये का टोटल था। बेचना चाहता है ये 840 पर, यानी कितने रुपए और प्रॉफिट चाहिए इसको, 840 माइनस 610, जीरो। अब एक बात बताओ मुझे आप, इसने हमसे पूछा गया शेष आलू को हम कितने परसेंट, बयालीस परसेंट का प्रॉफिट, तो कितने एक्स्ट्रा में मैं बेच रहा हूँ इसको, 30 रुपये एक्स्ट्रा में। अगर परसेंटेज निकालूं तो कितना आ जाएगा, 30/200 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इससे ये 2 टाइम चले जाएगा, 30/2 मतलब अभी भी इसको जो बचे हुए पोटैटोज हैं वो 15% के प्रॉफिट पर बेचने पड़ेंगे, यानी इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आंसर आएंगे, ठीक है। तो 15% आगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल क्लियर हो गया होगा। हमने एकदम बेसिक से इसको बनाया, जिन लोगों को नहीं समझ आया ना एक बार रिवर्स करके देख लेना वीडियो, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, अभी और इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये है यहाँ पे अपने पास 1/4 और ये है डिवाइड में 15/20, तो इसको मैं लिख लूँ 20/15, और 20/15 मतलब क्या है, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, यानी 4/3 ही तो है ये हो गया 4/3। ये तो सिर्फ ये वाले टर्म सॉल्व किए, इसमें क्या हो रहा है, 2 ऐड भी हो रहा है। पहले तो इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये आएगा 1/3 + 2, 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट, ये 7/3 आ गया, ठीक है, और बाहर 3 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, सिर्फ 7। 2 है करली ब्रैकेट, यहाँ पे है 3 प्लस में ये 7 आया, 3 और 7 मतलब कितना हो जाएगा, 10, और माइनस में 3 से ये 6 टाइम कट जाएगा, 10 - 6 मतलब कितना आ जाएगा, 4, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, तो 4 × 2 8। मैंने सारी चीज़ें हटा दी, सिर्फ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। नीचे देखो 20/4 5 आएगा, उसमें 4 जोड़ा तो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। सॉल्व करोगे तो 2 से 4 टाइम और 2 से 9 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 4/9। बोला गया है sin x + y की वैल्यू 1 है, cos x - y की वैल्यू ये है, y बता दो। आपको पता है साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 90 डिग्री पर, मतलब x + y 90 होगा। cos की वैल्यू √3/2 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर, मतलब x - y 30 होगा। हमसे y पूछा है, दोनों को घटा के 2 का भाग, 90 - 30 60, 60 का आधा 30, ठीक है। बोट एंड कॉन्सेप्ट वाला जो सॉल्व करने का तरीका है वो लगा दिया हमने। रेशियो बताना है s एंड t में, इफ s इज 75% ऑफ t, s क्या है, 75% है, मतलब 3/4 है, किसका, t का। तो हमें बताना है s और t का रेशियो, तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट सवाल है, डी आई का, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अबव विच सेंटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग। ये अलग अलग सेंटर हैं 4, इसमें रजिस्टर्ड वोट ये हैं, और परसेंटेज वो उन लोगों की जो उन्होंने वोट डाला है। तो हमसे वही पूछा है सवाल में कि वोटिंग किसको ज़्यादा मिली है, मतलब रजिस्टर्ड से मतलब नहीं है, वोट किन्होंने डाला है। 26,000 का 70%, 70% हो जाएगा 7/10, यानी ये आ जाएगा 2600 × 7, 0 0 7 6 की 42, 4 असिल 7 दूनी 14, 4 18, 18,200 तो ये है। इसको मिले हैं 60%, 60% कितना होता है, ये आ जाएगा बेसिकली 2800 × 60% मतलब 3/5, तो 5 5 25 बचेंगे 3, 5 6 30, 560 का, ये 560 नहीं, कितना आएगा, 5600 ना, 5600 का 3 गुना 15 और 18, 16,800 आएगा ये, ठीक है। तो सेंटर 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 का ही ज़्यादा है। ये है 25,000 का 80%, मतलब 25 × 200, 20,000 आएगा ये, 20,000, देखिए ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वर्बली बता रहा हूँ। ये 20,000 आएगा, मतलब सेंटर 1 से तो ज़्यादा ही है ना, तो ये भी खत्म। 30,000 का 76%, 30,000 का अगर मैं 70% भी निकालता तो 21,000 आ रहा है, जबकि यहाँ पे
जो सेंटर 3 था उसमें क्या था, पूरा ही 20,000 था, ये 21 से भी अब आ रहा है, इसका मतलब सेंटर 3 भी नहीं होगा, ले दे के एक ही बचा है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी खास इनको, वैसे ही हम ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते थे। नेक्स्ट सवाल वापस सिंप्लीफिकेशन का पूछ लिया है। देखो 7 में से 9 जाएगा, -2 बचेगा, -6/-2 कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा और 8 से और मल्टीप्लाई है यानी 24। यहाँ पे 6 है, प्लस का 24 है और प्लस का 9 है, तो 30 और 9 कितने हो जाएंगे 39, और ये है 13, 13/39, 13/39 मतलब क्या आ जाएगा 1/3, यानी ऊपर वाली टर्म आ गई 1/3 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो 25 आएगा, फिर 5/25 यानी 1/5 और 5 से और मल्टीप्लाई मतलब 1, 1 + 5 मतलब 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 भी नीचे आ जाएगा, 1/3 और 6 1/18 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है वापस डीआई का है, पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है किसमें, बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर एडेड टू द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर की बात हो रही है और ऐड करने वाले किसकी, और डिफरेंस किस किस में बताना है, एक तो प्रोफेसर और दूसरा टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर जो ऐड हुए हैं किस टाइम पीरियड में, 2019 से लेकर 2022 में, यानी इनके बीच में डिफरेंस बताना है, बेसिकली कुछ नहीं, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा एडेड वाले की बात कर रहा है ना, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, तो डायरेक्ट हम डिफरेंस ही ले लें क्या। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 110 है, मैं एसोसिएट में से प्रोफेसर घटा रहा हूँ क्योंकि ये डाटा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, 110 में से 100 जाएगा 10 आएगा, फिर यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 140, हम क्या कर रहे हैं एसोसिएट में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो 140 और माइनस का 150, तो -10 आ जाएगा, फिर ये 190 और ये 180 है, तो ये प्लस का 10 ज़्यादा हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर 220 हैं और जबकि प्रोफेसर 200 है, तो 20 का गैप है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20 और 10 टोटल 30 का गैप आएगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3rd है। ठीक है, समझ आ गया ना। देखो नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन क्लास 10 इन द स्कूल। यहाँ पे बेसिकली क्या दे रहा है, 4 सेक्शन है ABCD अलग अलग, क्लास 10 के स्टूडेंट के, और इनका हाफ ईयरली और एनुअल का रिजल्ट दे रखा है। ये कौन सी संख्या है जो फेल्ड हुए हैं हाफ ईयरली और दोनों में, फिर यहाँ पे फेल्ड जो हाफ ईयरली में फेल्ड हुए हैं बट एनुअल में पास हुए हैं, ये उनकी संख्या है। जो देखो यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कैसे नहीं रिपीट हो रहा है, जो पहला वाला सेक्शन है उसमें है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है ये, पहले वाला जो सेक्शन है उसमें वो स्टूडेंट हैं जो फेल्ड हुए हैं दोनों सेक्शन में, तो जो दोनों में फेल्ड हुए हैं वो तो आगे कहीं आएंगे ही नहीं। ये वो स्टूडेंट है जो फेल्ड हुए हैं हाफ ईयरली में बट पास हुए हैं एनुअल में, हाफ ईयरली में फेल्ड वाले ये हो गए, अब आगे हाफ ईयरली में फेल्ड वाले रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये वो स्टूडेंट की संख्या है जो हाफ ईयरली में फेल्ड हुए थे बट स्टूडेंट पास इन हाफ ईयरली, सॉरी यहाँ पे तो ये फेल वाले थे हाफ ईयरली में और पास थे एनुअल में, अब यहाँ पे क्या है हाफ ईयरली में फेल हुए हैं, सॉरी हाफ ईयरली में पास्ड हुए हैं और फेल्ड किस में हुए हैं एनुअल में, तो ये वाले नंबर आ गए, और ये वो स्टूडेंट की संख्या है जो दोनों में पास हुए हैं। तो कोई भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, मुझे ये बताओ, किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, ये तो वो वाले फेल्ड हो गए जो दोनों में है, और ये दोनों में पास वाले, और यहाँ पे क्या है हाफ ईयरली में पास वाले और एक ईयरली में पास होने वाले, तो कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं करना, सिंपली सबको यहाँ पे ऐड कर देना है जितना भी डाटा है, तो इतना काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो जो ऑप्शन दे रखा है वही सही आंसर होना चाहिए 286, तो सबको ऐड कर लेना आप, कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, बस यही मेन चीज़ है यहाँ पे कि ये देखना है कि इसमें क्या कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप सबसे पहले। देखो सवाल को हम आराम से पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसको क्या कर रहे हैं मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, और इसको 2 कॉन में बदल रहे हैं, 2 शंकुओं में बदल रहे हैं, जिसका वॉल्यूम का रेशो, यानी जो 2 कॉन्स में बदल रहे हैं शंकुओं में बदल रहे हैं उनके वॉल्यूम का रेशो 1:2 है, कीपिंग द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, जहाँ पे हाइट को हम क्या कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर ही रख रहे हैं, किसकी, जो कॉन्स हैं उनकी। तो हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज बताना है फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर यूज। सबसे पहले बात करेंगे कि ये फ्लैट सरफेस एरिया होगा कौन सा, ठीक है, हमें बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन चेंज बताना है। देखो सबसे पहले सिलेंडर है ये जो सिलेंडर है इसमें ये वाला एरिया तो क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया, और जो फ्लैट सरफेस एरिया हो जाएगा ये वाला, यानी ये जो ऊपर नीचे के है ना 2 ये, यानी मैं ये कह सकता हूँ फ्लैट सरफेस एरिया और इसके लिए सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के लिए फ्लैट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा FSA लिख देता हूँ, फ्लैट सरफेस एरिया।
तो इसमें बेसिकली जो सिलेंडर में ये दो सरफेस एरिया आएंगे ऊपर और नीचे के, यानी ये तो हो जाएगा 2πr²। एंड अब बात करते हैं कॉन की। कॉन क्या होता है, इस तरह का होता है। इसमें ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, इसमें फ्लैट सरफेस एरिया सिर्फ यही हो पाएगा एक, यानी एक सर्कल। लेकिन सॉरी हाँ एक सर्कल, लेकिन दोनों जो कॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम के हैं, तो उनकी रेडियस भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो और जो इसका एरिया क्या होता है, इसका भी πr² होता है, लेकिन यहाँ पे r कुछ अलग होगा। लेट्स से कि इसका r1 है इसकी रेडियस, और इसकी क्या है πr2 है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज चेंज बताना है, यानी इन दोनों का रेशियो ले लेंगे या देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि क्या चेंज आएगा, पर उसके लिए हमें बाकी वैल्यूज भी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट सरफेस एरिया होगा क्या। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कि जब भी एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम्स को हम इक्वल कर देते हैं। अगर मैं वॉल्यूम की आपसे बात करूँ, किसकी, सिलेंडर की, बेलन की, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ठीक है, r²h, ये सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। पाई इंटू रेडियस, जो रेडियस है सिलेंडर की वो कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच, एच क्या है हाइट, हाइट कितनी है 12। देखो ये जो वॉल्यूम आया अपना ये 1:3 में है। यहाँ पे बोला गया था ना ये जो कॉन्स हैं इनके जो वॉल्यूम है वो किस में है, 1:3 में है वॉल्यूम्स। ठीक है, सॉरी 1:2 में है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वॉल्यूम आया अपने पास इसका सिलेंडर का, इसको 1:2 यानी 3 रेशियो में मैं बांट सकता हूँ कि 3 यूनिट की वैल्यू ए है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये 4 टाइम चले जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 49 × 4, यही तो आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 49 × 4 कितना हो जाएगा 196, और पाई और है यानी 1 यूनिट की वैल्यू 196 पाई आ गई। तो यहाँ से मैं इजीली ये कह सकता हूँ कि जो दो कॉन हैं उसमें से, इधर लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो 1 रेशियो वाला कॉन था इसका वॉल्यूम तो आ जाएगा 196 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये वॉल्यूम है। और जो ये 2 रेशियो वाला है इसकी वैल्यू आ जाएगी 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन या जो शंकु का जो वॉल्यूम होता है तो वो क्या होता है, कौन 1 ले लेते हैं यहाँ पे, कौन 1 वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई, पहले वाले की रेडियस मैंने मानी है r1, तो r1², और हाइट तो दोनों की सेम है तो h ही रहने देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, इंटू पाई को पाई रहने देते हैं। r1 की वैल्यू क्या है, r1 की जो वैल्यू है हमें नहीं पता है तो r1 ही लिख देते हैं, इंटू हाइट तो पता है ना 12 है, और सवाल में इसका जो वॉल्यूम हमने निकाला है पहले वाले का जिसकी वॉल्यूम 1 है, 1 रेशियो में इसका है 196 पाई, 196 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसको 196 को वैसे हम 49 × 4 रहने देते तो भी इजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये कट रहा है तो 4 से इसको मैं काटूंगा तो ये 49 टाइम कट जाएगा, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ r1² 49 आ रहा है। तो यहाँ से जो रेडियस है r1 वो कितनी आ गई 7। सिमिलरली यहाँ पे कॉन 2 की हम बात करेंगे। ठीक है, कॉन 2 की बात करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/3 पाई r2² इंटू एच, हाइट तो सेम ही है ना, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई की जगह पाई रहने देते हैं। r2 का हमें नहीं पता है लेकिन हाइट पता है, हाइट क्या आ जाएगी यहाँ पे 12, और इसकी वैल्यू कितनी थी ये 196 × 2 है। ठीक है, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है ये है 196 × 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है ना, क्वेश्चन बढ़िया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 से वही ये 4 टाइम चले जाएगा, और इससे मैं इसको काटूंगा तो 49 टाइम जाएगा, 49 यहाँ पे पाई और था इसके साथ जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r2² की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 49 × 2, इतना ही आएगा ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने। ठीक है, तो 196 पाई इंटू 2 1/3 पाई r2² इंटू हाइट सेम थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 से इसको 4 टाइम काटा, और 4 से ये 49 और 2 और, यानी r2 की जो वैल्यू है ये आएगी 7√2। ठीक है, सेंटीमीटर। सवाल में हमसे पूछा गया है कि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें कितना चेंज हुआ है। यार देखो यहाँ पे स्पेस का तो प्रॉब्लम है, इधर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 2 पाई, या एक काम करूँ क्या मैं, पाई तो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूँ क्योंकि जो आंसर पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पाई को मैं ऐसे रहने देता हूँ इंटू 2 इंटू रेडियस किसकी है ये सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये तो इसका आ गया। और इसकी बात करें तो इन दोनों में पाई तो कॉमन आ जाएगा, एक r1² और r1 आया था 7, तो स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस r2 है 7√2, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 98, तो ये हो जाएगा 100 और ये 147 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे
इसको लिख रहा हूँ 147। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आएगा 98/147। अगर मैं बात करूँ कितना यूनिट इंक्रीज हुआ है तो 49 इंक्रीज हुआ है, किस पर, 98 पर। यहाँ पे मैंने पहले तो इनका जो यहाँ पे था ये, ठीक है, ये जो एरिया था फ्लैट सरफेस एरिया FSA से लिख रहा हूँ, इसका मैंने रेशियो ले लिया है, तो 98 रेशियो ये आ रहा है। इंक्रीज देखा मैंने 49 का है, 98 पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये 2 टाइम कट जाएंगे और 100/2 कितना आ जाएगा, 50%। तो जो अपना आंसर है सवाल का वो 50% आ जाएगा। 50% फ्लैट सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बढ़िया सवाल था। मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे 14। हालांकि इसका जो स्पेस है वो भी मैंने पूरा यूज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बोला गया कि एक शॉपकीपर केप्ट द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एट ₹500। ठीक है, एक शॉपकीपर 500 रुपये प्राइस रखता है किसी चीज़ का। ही सोल्ड इट एट स्कीम ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10 and 20%। 10-20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10% का डिस्काउंट और 20%, यानी MP से SP की बात कर रहा हूँ। 10 से 9 आ जाएगा, 20% 1/5 होता है, 5 से 4 आ जाएगा। ठीक है, कुछ कट तो रहा नहीं है यहाँ पे, ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, सिर्फ इतना ही कट पाएगा और कुछ नहीं कटेगा, यानी ये तो आ गया 25 से 18 MP और SP का रेशो। और आगे क्या बोला है कि प्रॉफिट हुआ है 25% का, यानी यहाँ से CP/SP का आ जाएगा। 25% 1/4 होता है, यानी 4 से 5। अब चूंकि एक ही प्रोडक्ट है तो दोनों के SP इक्वल होने चाहिए। SP यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 5 है। इक्वल करने के लिए इसको मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें सवाल में वैल्यू गिवन थी 500 मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे ये 25 × 5 आएगा, यानी 125 आ जाएगा। 125 की वैल्यू सवाल में 500 रुपीज़ है, यानी कितना गुना है, 4 गुना है। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस बतानी है आइटम की। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे CP की अगर मैं बात करूँ तो 18 × 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई है, यानी 18 × 16 हो जाएगा, या 18 चौके 72 और 72 चौके 7 चौके 28 होते हैं, यानी 280 और 2 चौके 8 और, तो ये कितना हो जाएंगे 288 रुपये। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम था क्योंकि पिछले वाले सवाल में पूरा स्पेस यूज हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है अपना 15, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे, 2 ट्रेन है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 60 km/h एंड 42 km/h। 2 ट्रेन हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं 60 और 42 की स्पीड से। फास्टर ट्रेन है वो एक फास्टर ट्रेन क्रॉस ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फास्टर ट्रेन है वो क्रॉस करती है, किसको क्रॉस कर रही है, एक मैन को, जो कि स्लोअर ट्रेन में बैठा है, यानी धीमे चलने वाली ट्रेन में बैठा है 36 सेकंड में। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि यहाँ पे बात तो दोनों ट्रेनों की हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात ट्रेन को क्रॉस करने की नहीं हो रही है, यहाँ पे उसमें बैठे हुए पर्सन को क्रॉस करने की बात हो रही है। जब पर्सन को क्रॉस करने की बात होती है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस तरीके से है कि दूसरा जो ट्रेन है उसमें जो पर्सन बैठा हुआ है वो भाग रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो भाग रहा है 42 की स्पीड से, क्योंकि इसकी स्पीड तो काउंट होगी ना, जो ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई ट्रेन है जिसमें मान लो कोई पर्सन बैठा है, अब ये जब 42 से भाग रही है तो इसमें बैठा व्यक्ति की स्पीड भी तो 42 ही हो जाएगी ना, क्योंकि क्रॉस यहाँ पे पर्सन को कर रही है। तो ऐसे सवाल ऐसे आपने पहले करे भी होंगे, तो बेसिक सा क्वेश्चन है होने को तो, पर फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा एलोबरेट करके बता रहा हूँ। पूछा गया है कि लेंथ बतानी है फास्टर ट्रेन की। ठीक है, देखो ट्रेन की हमेशा जब ट्रेन इधर, अब बेसिकली क्वेश्चन अपना ये क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया है कि एक ट्रेन है जो किसी पर्सन को पार कर रही है और वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो 60 km/h की स्पीड से चल रहा है, लेट्स से कि इसकी जो लेंथ है वो मैं L मान रहा हूँ, तो जब भी ये क्रॉस करेगी पर्सन को तो खुद की लंबाई L चलेगी। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, L लेंथ चलेगी, स्पीड हमें पता है 60 तो इसकी है और 42 इसकी हो जाएगी, क्योंकि पर्सन को क्रॉस कर रही है, पर्सन भाग रहा है 42 km/h की स्पीड से, तो सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 60 - 42, डायरेक्टली लिख दूँ कि 18 है, ये क्या आ जाएगा 18 इंटू टाइम। देखो टाइम बोला है 36, आंसर मीटर में, और ये जो स्पीड थी ये km/h में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 18 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 36 × 5 = 180 आ गई। यानी यही हमसे पूछा गया था, जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या होगी, तो 180 मीटर। सिंपल सा सवाल था लेकिन मैंने पूरा टाइम लेके समझाया है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा वरना तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
ए ट्रेवल फॉर 8 आवर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ए ने 8 घंटे चला 4 की स्पीड से फॉर 4 आवर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद 4 घंटे वो चला 8 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है आपको। पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे देखो 8 घंटे चल रहा है 4 की स्पीड से, यानी 32 किलोमीटर चलेगा। फिर 4 घंटे चल रहा है 8 की स्पीड से, 32 यहाँ पे चला। टोटल टाइम कितना लगा है, 8 घंटे तो यहाँ पे है और 4 घंटे यहाँ पे, यानी टोटल जो टाइम लग रहा है अपना वो कितना आ जाएगा, 12 घंटे। तो 32 दूनी 64 और ये 12, 4 से काट लेंगे, 4 से 16 टाइम और 4 से 3 टाइम, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 5 1/3, 5 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है। सवाल में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया व्हाट वाज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय एस इन ऑल द 5 ईयर, ऑल द 5 सब्जेक्ट। एस कहाँ पे है, ये रहा, ऑल 5 सब्जेक्ट यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो डाटा है ना ये परसेंटेज में होगा, डेफिनेटली यहाँ पे लिखा होगा कि ये जो डाटा है 5 डिफरेंट इनका है, ये परसेंटेज में मार्क्स है। तो हमें पहले मार्क्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनका हम एवरेज ले पाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं, ये है 150 का, 150 में से इसको 82% आए, या तो 150 का 82% निकालो या 82 का 150% निकालो, एक ही बात है। तो 82 का 150% निकाल रहा हूँ क्योंकि 150% निकालना ईजी होता है। तो ये कितना आ जाएगा 41 × 3 123, ठीक है। इसको आएंगे 123 मार्क्स। 100 का 64 का 100% या 64 का 100%, तो कितना आ जाएगा ये 64। इसको 56% आए हैं 175 का, ठीक है। ये मैं 56 का 175 निकाल रहा हूँ क्योंकि 175% कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और 25 × 175, 4 से 14 टाइम, 14 7 98, यानी इसको आएंगे 98, ठीक है। ये 64 ही हो गया इसका, तो इसका हो गया 98। इसका है 70%, 12 से 84, इसका है 80%, या 80 का 75%, 75% इज वॉट 3/4, 4 से 20 टाइम, यानी इसका आ जाएगा 60। ये अब हमने मार्क्स निकाल लिए सबको जोड़ के, ठीक है। तो अब सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबका सम करूंगा मैं, तो कितने आ जाएंगे ये, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, ठीक है। फिर एक कैरी, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 3 असिल, 3 और 1 4। पूछा क्या है सवाल में, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय एस। अच्छा मार्क्स पूछे हैं यहाँ पे, एवरेज नहीं पूछा है। 429 ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है ये 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा। इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले नहीं पता है। यहाँ पे पहले तो मैं cos थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2 cos² थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ sin थीटा कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है। और इस सब का स्क्वायर तो हो ही रखा था और प्लस में 1 है। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 2 cos² थीटा माइनस 1 या 1 - 2 sin² थीटा, ये दोनों ही क्या है cos थीटा के फॉर्मूले हैं। ये भी cos 2 थीटा है, ये भी cos 2 थीटा है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सेम टर्म भी बन जाएगी, अगर cos को आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो 1 - 2 sin² थीटा आ जाएगा, लेकिन cos थीटा के फॉर्मूले cos और साइन दोनों के टर्म में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो कट ही जाएंगे, cos बटे साइन बचेगा, cot और उसका स्क्वायर है और बाहर 1 है, तो 1 + cot² थीटा क्या हो जाएगा cosec² थीटा। तो सिंपल सा सवाल था, बस आपको अगर आइडेंटिटी पता थी तो। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी की बात कर रहा है, पर लीटर इज इंक्रीज बाय 65%। सीएनजी की कॉस्ट में 65% की वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा है मनीष को अपना कंजम्पशन कितना खर्च पड़ेगा जिससे कि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई खर्चा नहीं आए, मतलब कोई भी इंक्रीज नहीं आए। आपको पता है जो एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा होता है, वो क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। जो खर्चा है वो क्या है कीमत इंटू कितना वो खपत कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे क्योंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा। 65% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है प्राइस में। 65% कितना होता है पहले तो ये देखते हैं, तो 5 से जाएगा 13 टाइम और 5 से जाएगा 20, यानी ये इंक्रीज हो रहा है 20 पे 13 का, यानी 20 से ये हो जाएगा 33। तो हमें क्या करना पड़ेगा रिवर्स, अगर कुछ भी चेंज नहीं करना है प्राइस में तो 33 से 20 करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि उसको हम कितना रिड्यूस करें कंजम्पशन को, तो 33 से किसी चीज़ को हम 20 कर रहे हैं तो कितना रिड्यूस कर रहे हैं 13, कितने पर 33 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, देखो 33 चौके तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 33 चौके कितने हो जाएंगे 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 132 आ रहा है, यानी अगर मैं 33 चौके करता तो 1320 आते, जबकि ये 1300 है। लेकिन इतना पता चल रहा है कि आंसर 40 के नियर आएगा क्योंकि 20 ज़्यादा जा रहा है ये,
40 के नियर ये ऑप्शन तो नहीं है, 45 ये तो इससे भी ज़्यादा जा रहा है और ये 30 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना जो 40 के नियर है, तो कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन की थोड़ी हेल्प ले लो, ठीक है। बाकी करना चाहो तो कर सकते हो बट नीड नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। बोला गया है यदि समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम की बात हो रही है जिसकी भुजाओं के बीच की दूरी, ट्रेपेजियम क्या होता है इस तरीके से अपना, बोला एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 है, यानी ये वाली डिस्टेंस 18 है, ठीक है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम का एरिया है, आपको पता है ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, हालांकि फॉर्मूला सबको पता होगा फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस या हाइट मान लो h, तो 1/2 इंटू सम ऑफ, हमसे पूछा है समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, यानी यही पूछा है। लेट्स से कि इसको मैंने x मान लिया कि सम ऑफ पैरेलल साइड x है, तो x इंटू हाइट 18 है इज इक्वल टू एरिया बोला है 11188 है, ठीक है। काटेंगे इसको 18 से 18 × 90, 18 × 108, 10 बचे 108 हो जाएगा, 18 × 108, तो यहाँ से x निकालोगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 60 का डबल 120 और 6 का डबल 12 यानी 132 आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड। नेक्स्ट सवाल वापस DI का है, बोला गया है कि इफ द टोटल एक्टिविटीज ऑफ B एंड C आर 500 एंड 400, B की और C की टोटल एक्टिविटीज दे रखा है। यहाँ पे ये जो डाटा क्या है, कंसीडर द डाटा ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ एक्टिविटीज टाइप P Q R इन द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सिटीज B C D एंड K। ओके, ये परसेंटेज में डाटा है। B में टोटल हमें बोला गया कि कितना है 500 है और C में बोला गया है कितना है 400 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्टिविटी R ऑफ B एंड C, R की बारे में बात कर रहा है B और C की एक्टिविटी में। देखो जो R है उसमें 30% है, ये किसका 500 का, तो 500 का 30% कितना आ जाएगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, 5 या 15 यानी 150, यहाँ पे है 40% किसका 400 का, तो ये आ जाएगा 160। इन दोनों में डिफरेंस हमसे पूछा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 4। 22 देखते हैं, बोला गया है कि लेट एक पॉजिटिव नंबर है और B की वैल्यू ये है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है A एंड B का। आपको पता है जो मीन प्रोपोर्शन होता है, मध्य अनुपाती जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, A और B का वो क्या होता है √AB। A इंटू B की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे A/4, A स्क्वायर आएगा ऊपर जो कि A हो जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा तो A/2 आ जाएगा। लेट A बी पॉजिटिव नंबर एंड B इज इक्वल टू 4/A, सॉरी यहाँ पे मैंने A/4 नहीं 4/A है, गलत लिख दिया था। A से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 का 2 आएगा, ये जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया। और एक और सवाल था पिछले शिफ्ट में, आज किसी ने कमेंट किया था, एक सवाल मैंने आपको गलत बता दिया था। कौन सा सवाल, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जिसका 20 आंसर आ रहा था, एक में उसमें 40 और 50 मिनट ऐड करनी थी, यानी 90 मिनट आ रही थी, उसका आंसर 15 आया था, 15 किलोमीटर/आवर, जबकि एक्चुअल आंसर 20 था, 20 ऑप्शन में था भी, बट वो मैंने यहाँ पे 70 ही मिनट ली थी, जबकि ये 90 था। वो मैं उस सवाल में कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियोस देखी है और जो खुद से बना भी रहे होंगे क्वेश्चन, तो उनको पता भी होगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड 13, 12 एंड 5, 5, 12, 13 राइट एंगल ट्राइंगल है, बट पेरीमीटर निकालना है तो कैसा भी ट्राइंगल हो डजेंट मैटर, सबका सम कर लो, 13, 12, 25 और 5, 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है 22 माइनस दिस एंड दिस। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, अंदर ये है 1.5 से ये मल्टीप्लाई है 3.02, तो 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और पॉइंट आएगा 3 के बाद, यानी ये आएगा 4.530, और ये किस में से माइनस करना है 4.780 में से, तो ये आ जाएगा 0, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 5 गया तो 2 और 4 में से 4 गया 0, यानी 0.250 आ जाएगा। ये इतनी वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0.25 आ गई, ठीक है, और बाहर भी 0.25 है, 0.25 इंटू 0.25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन पॉइंट आएगा 2 और 2 4 के बाद, यानी आ जाएगा 0.0625, और ये 15 में और ऐड है, तो ये कितना हो जाएगा 15.0625, और इसको हमें माइनस करना है 22 में से, 22.0625 में से ये माइनस करना है, तो लास्ट में 0.0625 है, तो 22 माइनस 15 ही हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कितना बचेगा 7। 7 कौन सा है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इस शिफ्ट में मुझे ठीक सवाल लगे। बोला गया है यहाँ पे, एक सेकेंड, बोला गया एक गियर है अपने पास, ठीक है, जो क्या करता है 15 सेंटीमीटर डायमीटर का है, इसको टर्न किया जाता है, एक गियर 21 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गियर है जो क्या करता है 21 सेंटीमीटर वाले एक गियर को घुमा रहा है। बोल रहा है कि छोटे गियर के 105 चक्कर लगाने रहे हम, तो बड़े गियर के कितने चक्कर लगेंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे इस तरीके से मान लो, सर्कल की फॉर्म में मैं बता देता हूँ, हालांकि कैसे भी मैं इसको समझा सकता हूँ। आपको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे इस तरीके से है, जैसे इसको घुमाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कोई ये एक छोटा गियर लगा है, इसको जब आप घुमाओगे, अब ऐसा नहीं होगा कि एक बार इसको घुमा पाओगे तो ये एक बार घूमेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको एक से ज़्यादा बार घुमाना पड़ेगा तब जाके ये घूम पाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब जब एक बार इसको मैं घुमाऊंगा छोटे वाले को, तो कितना घूमेगा ये 2 पाई आर, ठीक है। और बड़े वाले को घुमाऊंगा तो कितना घूमेगा 2 पाई आर। अब बोल रहा है कि छोटे वाले को मैंने 105 टाइम घुमाया है, तो इसको मैंने 105 टाइम घुमा लिया, और लेट्स से कि इसको n टाइम, ये n टाइम घूमेगा, यानी इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर, ये कौन सा आर माना है मैंने, ये स्मॉल वाले का माना है, ठीक है। स्मॉल छोटा है उसका, जो देखो छोटे वाले का डायमीटर है यहाँ पे 15, डायमीटर 15 है तो रेडियस 15/2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी डायमीटर गिवन है, दोनों का ही डायमीटर गिवन है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर 15/2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसके 105 चक्कर लगे। जो बड़े वाले का डायमीटर है 21, तो रेडियस 21/2 आ जाएगी, इंटू n। सॉल्व कर लो, देखो ये आ जाएगा 3 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 से 3 टाइम, और 7 से ये 15 टाइम, और 3 से ये कितना 5 टाइम, तो 15 पान कितना 75। तो इसको जब छोटा वाला अपने पास कितना टाइम घूम रहा था, 105 टाइम रिवॉल्व हो रहा था, तो बड़ा वाला सिर्फ 75 टाइम ही रिवॉल्व हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि ABC इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल के, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये भी बढ़िया सवाल है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 आप खुद करोगे, मेथड 2 मैं बताऊंगा, ठीक है। मेथड 1 क्या है, सबसे पहले तो ये ट्राइंगल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके जो एंगल हैं, यानी ABC का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, तो आप अपनी मर्जी से ना ABC को कुछ भी मान लो। सबसे बेटर तो मुझे यही लग रहा है कि सबको 60-60 मान लो, ठीक है। सबको 60-60 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये है देखो 10a/2 यानी 60/2 यानी 1030, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना आएगा 1/√2, 1/√3 प्लस यहाँ पे है b+c, कितना हो जाएगा 120/2 यानी cosec 60, cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू यहाँ पे 10a/2 यानी वही 1/√3 माइनस cosec 60 यानी 2/√3, a + b इंटू a - b लगेगा a² - b² यानी 1/3 माइनस 2/3। एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 2 कितना आ जाएगा, सही किया है ना, a² - b², ये 4/3 आएगा। तो 1 - 4 - 3/3 -1 इसका आंसर आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया। मेथड 1 कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ, हालांकि मेथड 2 ठीक है, बट मेथड 1 से भी आप कर सकते हो। बेसिक से कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि ABC का सम अपने पास 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो 10A है, यहाँ पे ये 10A है, जैसे b+c/2 है, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये। अब यहाँ पे b/2 + c/2 या b + c/2 की वैल्यू हो जाएगी 90 - a/2, और cosec 90 - थीटा किस में बदल जाएगा, sec में बदल जाएगा। उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट में अगर इस तरीके से आ रहा है और -1 आंसर है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 10² a/2 माइनस sec² a/2, क्योंकि -1 तो तभी आएगा, ठीक है। हालांकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से यही बनना चाहिए, क्योंकि आंसर अपना -1 आ रहा है। और इतना तो समझ आ रहा है कि ये tan थीटा और sec थीटा लगेगा इसमें, क्योंकि cosec sec में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो -1 आंसर आ जाएगा। एक बार वेरीफाई भी कर लेना आप। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 27। बोल रहा है ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इन 40 मिनट, ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड हाउ मेनी मीटर विल द ट्रेन कवर इन 6 सेकेंड, ठीक है। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर चलती है 40 मिनट में। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, 72 किलोमीटर चली 40 मिनट में, मिनट को आवर में बदलूंगा, 60 का भाग दे दिया जो कि ऊपर चले गया, 0 से 0 या कह सकते हैं 20 या 60 और 20 2 नहीं 40, 2 से 36, यानी स्पीड आ गई 36 × 3, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आई है। और सवाल में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 18 दूनी 36, 2 3 6 6 5 30, यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो आ गई 30 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है 6 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम,
ठीक है, ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और 6 सेकेंड में हमें निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 180, 180, ठीक है 180 मीटर आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल है, ए वेसल कंटेन 18 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जो 18 लीटर का है। किस रेशियो में है, 5:1 में, यानी 6 रेशियो की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ये इतना यूनिट हो गया। इफ 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, अब इसमें हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि देन हाउ मच वाटर इन लीटर शुड बी एडेड टू द वेसल टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:2। इसको हमें बनाना है 9:2 में। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि 15:3 में अपने पास ये था, अब इसको हम 9:2 में बनाना चाह रहे हैं, जिसमें पहले क्या कर रहे हैं हम 3 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखो 15 लीटर तो ये पहले था, यहाँ पे 3 लीटर इसमें हमने और ऐड किया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो मिल्क है वो तो 18 लीटर आ जाएगा। वाटर का हमें नहीं पता है, लेकिन फाइनल रेशियो हमें पता है कितना आएगा 9:2। अब 9:2 आया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, यानी कितना गुना है 2 गुना, तो इस दो की वैल्यू भी 2 गुना होगी, यानी ये 4 लीटर आएगा। ये 4 लीटर आएगा, पहले 3 लीटर था, अभी 4 लीटर हो रहा है। ऐड कितना करना पड़ रहा है 1 लीटर। सवाल में यही तो पूछा गया था कि कितना लीटर वाटर ऐड करें, तो सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज दिस। कॉन का वॉल्यूम दे रखा है, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी वैल्यू है 150 पाई। इसकी जो हाइट है वो 18 है, तो यहाँ पे मैं हाइट रख देता हूँ, अभी हाइट को यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह मैंने रख दिया 18। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर 25 आ गया, यानी मैं कह सकता हूँ रेडियस 5 आ जाएगी। पूछ रहा है इसकी स्लैंट हाइट बता दो। देखो कॉन की जो स्लैंट हाइट क्या होती है, एक सेकेंड रुको, ये कौन है अपना, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने 5 निकाल दी और जो हाइट है वो 18 है, तो स्लैंट हाइट क्या होती है √ 18 का स्क्वायर 324 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 349 का √ अब ऑप्शन से ही हम बना लेंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, जबकि ये 18 का भी मैं स्क्वायर करता हूँ तो 300 कितना आता है 24, तो 15 आंसर नहीं हो सकता। 28 बहुत ज़्यादा चले गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 18 का 324 होता है और 19 का होता है 361। 18 और 19 के बीच में आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो हम खुद से नहीं निकालेंगे जब ऑप्शन से अपना काम हो रहा है। तो नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, बच्चा सा सवाल है। 13.5 दिस, देखो 9 में से ये 3 गुणा 2 6 होगा, 9 - 6 कितना आ जाएगा 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5, 1.5 में 5 जोड़ा तो 6.5, 13.5 में से 6.5 माइनस किया तो 0.5 से 0.5 चले जाएगा, 13 - 6 कितना आ जाएगा 7। तो ऐसे सवाल तो वर्बली होने वाले सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वापस सिंप्लीफिकेशन का है। 72/8 9 माइनस 15 एकम 15 और 4 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, 60, 15 चौके 60 माइनस ये प्लस माइनस का 5 है, 2 पंजे 10, 10 और 9 19 प्लस का है और 19 ही माइनस का है, तो कितना आ जाएगा 0 आंसर। बोला गया है x की वैल्यू 11 है, तो हमें बता दो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 4 3 2 1 11 - 1 कितना आएगा 10 आएगी इसकी वैल्यू। देखो ये जो सवाल है ना एक फिक्स पैटर्न पे सवाल है, ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। मैं आपको इसको सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 11 है और यहाँ पे सब जगह 12 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि x + 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है x की पावर 5 माइनस 12 की जगह मैं क्या रखूँगा x + 1 और ये x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होएगा, तो साइन के साथ लिख रहा हूँ ये x की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी x की पावर 4 नहीं ना, x की पावर 4 x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 और ये आ जाएगा कितना 1 x की पावर 4। फिर इस 12 को हम 12 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ x + 1, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 और प्लस का आ जाएगा x³। फिर वापस लिखूंगा तो ये आएगा x की पावर 3 और माइनस x² और ये आ जाएगा x की पावर 2 और प्लस x और -1। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, x - 1 बचा ना, ये इसीलिए मैंने लिखा था x की वैल्यू 11, 11 - 1 तो 10 आ जाएगा, तो 10 इसका आंसर हो गया। अब देखो मैं और बता देता हूँ, इसको आप याद कैसे रख सकते हो। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चीज़ें हैं। आगे सिर्फ x है, फिर
हर जगह 12 है, ठीक है, लास्ट में तो -1 ही आता है। बेसिकली इस -1 को भी छोड़ दो, यहाँ तक का पैटर्न होता है ये, यहाँ पे ये 12 12 12 आएगा, तो ये बनता है अपने पास x, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, ये भी खतरनाक सा सवाल लग रहा है क्योंकि स्क्रीन में आ नहीं पा रहा है ठीक से, तो सॉल्व करवाने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा गया है कि पी, आर और एस के बीच में एक इलेक्शन हुआ है, ठीक है, जिसमें डाले गए कुल मतों में से 1/10 इनवैलिड हो गए, 1/10 इनवैलिड हो गए, ठीक है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत, कुल डाले गए मतों के आधे हैं। देखो मैं यहाँ पे पहले टोटल वोट मानूंगा, पर मैं देख रहा हूँ टोटल वोट मानूंगा कितना, जैसे 1/10 यहाँ पे आ रहा है, एक 1/2 की चर्चा हो रही है यहाँ पे, और फिर वापस आधे की और चर्चा हो रही है 1/2, फिर वापस आधे की चर्चा हो रही है। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ठीक है, 80 आ रहा है ना इनका मल्टीपल। तो लेट्स से मैंने मान लिया यहाँ पे कि जो टोटल वोट हैं, ठीक है, टोटल जो वोट हैं वो मैंने 80 यूनिट मान लिए, ठीक है, मैंने क्या मान लिए, टोटल वोट 80 मान लिए। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। बोला गया था कि 10% वोट हैं वो इनवैलिड हो गए, 80 टोटल वोट हैं जिसमें से इनवैलिड कितने हो गए, इनवैलिड की बात करूँ तो 1/10 मतलब 8 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, फिर वैलिड हो गए 72। आगे क्या बोला था, आर, 3 लोग थे यहाँ पे पी आर एस, ठीक है, आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल, आर और एस के पक्ष में डाले गए मत, कुल डाले गए मतों के आधे हैं, जो टोटल वोट डाले हैं उनके आधे मिले हैं किसको, आर और एस को। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आर और एस को टोटल कितने वोट मिले। देखो बोला गया है कि टोटल का हाफ मिला है, तो 72 का हाफ मत कर देना, टोटल में इनवैलिड थोड़ी ना काउंट होंगे, टोटल में मतलब सिर्फ वैलिड नहीं होंगे, वैलिड इनवैलिड दोनों काउंट होंगे। तो 80 का आधा यानी इनको मिले हैं 40 आगे, और उन्हें बराबर मत मिलते हैं, ठीक है, मतलब दोनों को बराबर मिलते हैं, यानी आर को भी 20 मिलेंगे और एस को भी 20 मिलेंगे। इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। आगे क्या बोला है, मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। मशीन में क्या हुआ है, खराबी हुई है, जिसके कारण क्या बोला था यहाँ पे, मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत, एस को मिले थे 20, तो 20 के आधे मतलब ये 10 यूनिट की बात हो रही है, एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे, अमान्य कितने थे 8, लेकिन 8 के आधे 4, यानी 10 और 4 ये जो 14 यूनिट है, इसके बारे में क्या बोला गया है, आर के पक्ष में गिने जाते हैं, यानी ये जो 14 यूनिट है इसको भी हम आर के पक्ष में गिन रहे हैं। तो बोल रहे गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल परसेंट कितना है। तो अब पूछ रहा है कि आर को टोटल कितने वोट मिले हैं, तो देखो आर को कितने मिले हैं, 20 तो मिलते, लेकिन गलती के कारण 10 और 4 14 और ज़्यादा मिल गए, यानी मैं कह सकता हूँ आर को टोटल 34 वोट मिले। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज, टोटल वोट कितने थे 80, तो 34/80 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 17, 17 पंजे 85, 85/2 मतलब कितना आ जाएगा 42.5, क्योंकि 42 दूनी 84 होता है, उसका आधा, 85 का आधा 42.5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाओ, बहुत इजीली बन जाएगा। तो पहले एक ट्राई जरूर बनता है, क्वेश्चन चाहे कैसा है, बड़ा या छोटा, क्वेश्चन की लेंथ या ये सब देख के नहीं घबराना है। बोला गया कि कर्ड सरफेस एरिया है कौन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन का कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 है। बोला गया है कि जिसकी स्लैंट हाइट है वो 28 है, रेडियस हमें नहीं पता लेकिन स्लैंट हाइट पता है 28। सवाल में बोला है 308 है, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 बचेंगे, 11 8 88, 28 से 28 कैंसिल हो गया। तो जो यहाँ पे रेडियस है, रेडियस कितनी आ जाएगी 7, इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3.5, 7/2 मतलब 3.5। देखो कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, अब तो इजी आ रहे हैं। बोला गया है कि P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, P किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, एंड Q इस काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है। Q 40 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 120 आ जाएगा, तो 30 चौके 120, 40 थी 120। बोला गया है कि दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद, टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन क्यू लीव, 4 दिन तक इन्होंने मिलकर काम किया, 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से काम होगा, यानी 28 काम ये कर चुके थे। अभी क्यों छोड़कर चले गया, तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं पी को रिमेनिंग वर्क खत्म करने में। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, तो आप बोलोगे कि 100 टोटल था जिसमें से 28 कर लिया, यानी रिमेनिंग वर्क बचा है 92। क्यों चले गया, तो अभी कौन करेगा, पी की एफिशिएंसी कितनी है 4, सॉल्व कर लेते हैं।
23 चौके 92 होते हैं, यानी 23 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन आ गया है, इसको आपको कर लेना है। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि टफ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा, तो मैं करवा देता हूँ फिर, हालांकि टफ कुछ है नहीं इसमें। देखो ये है 4.2 ऑफ 2.5, 2.5 इज व्हाट 5/2, 4.2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से जाएगा 21 टाइम, और 21 पंजे 105, यानी 10.5 आ गया इतना, 10.5 तो ये आ गया, और आगे डिवाइड हो रहा है 3.5 से, 35 से 105 होते हैं, यानी पहला ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ये आ गया 3 माइनस, ऐसा ये पूरा सवाल। ये है 3.6 डिवाइड हो रहा है 2.4, पॉइंट तो हट ही जाएंगे ना, 12 या 36 और 12 दूनी 24, 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा, ये 1.5 है, प्लस यहाँ पे 2.5 ऑफ 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5, और 7.5 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5, तो ये लिख देता हूँ 3 माइनस 2.5, ईजी है ना क्वेश्चन। प्लस 3 ऑफ 2 6 होता है, और बाहर 6 है, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे दोनों। ठीक है, 4 ऑफ 3 12 डिवाइड बाई 6 तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2.5 गए तो 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, टेबल शो कर रही है एम्प्लॉय को 5 डिफरेंट टाउन 5 सालों में। पूछा गया है एम्प्लॉय फ्रॉम पुणे इन 2018, 2018 ईयरा और पुणे ईयरा, यानी ये वाले एम्प्लॉय 179 है, ये कितना परसेंट है टोटल एम्प्लॉय ऑफ ऑल टाउन टुगेदर इन दैट ईयर, उस साल में, यानी 2018 में, ये सब का कितना है, ये हमसे पूछा गया है। यानी ये 179 पूछा है हमसे कि 179 है, टोटल का कितना परसेंट है, तो टोटल हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा, देखो ये है 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 का 0, 2 असिल 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 2 असिल 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, यानी 3580। पूछ रहा है 179 है, वो 3580 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 चले जाएगा, तो ऊपर है 1790, हाँ 1790 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच गया 358। ठीक है, मैं जरा ऑप्शन को देख लेता हूँ एक बार, क्या क्या है, 3 4 5 और 6%। देखो 400 भी होता तो इसका 4 गुना कितना होता है 1600, यानी 4 से बड़ा आंसर आएगा, 3 तो नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन हुए 5 और 6, अगर इसका मैं 5 गुना करता हूँ तो 300 का ही 5 गुना 1500 होता है, फिर 50 का 5 गुना 250 और तो 1750 हो जाते, फिर 8 का 5 गुना और, यानी 40 और 1750 और 40 1790, यस ये तो एग्जैक्ट 5 टाइम कट गया है। हालांकि मैं सोच रहा था कि अप्रोक्सीमेट लगाऊंगा, बट ये पूरा ही कट गया है। इसके बाद है द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्या क्या स्टेटमेंट है, इक्वल टू थर्ड साइड। एक कोई भी ट्राइंगल है इस तरीके से, मान लो ABC, इस पे सवाल आ भी चुका है, कोई भी 2 ट्राइंगल की साइड है, सॉरी ट्राइंगल की साइड है, उनमें क्या सम होता है, एक तो ये होता है कि कोई भी 2 साइड का सम बड़ा होता है तीसरी से, या फिर ये कह सकता हूँ कोई भी साइड है वो 2 साइड के डिफरेंस और सम के बीच में होती है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन है। पहला तो हट जाएगा, इक्वल टू थर्ड साइड, क्या 2 साइड का सम किसी तीसरे साइड के बराबर होता है, नहीं होता, सिर्फ इस किसी भी ट्राइंगल में नहीं होता है। ठीक है, लेस देन होता है थर्ड साइड से, सम ऑफ 2 साइड यानी A + B है, क्या वो छोटा होता है तीसरी साइड से, नहीं छोटा नहीं, बड़ा तो होता है, ग्रेटर होता है तीसरी साइड से बिल्कुल, लेस और इक्वल होता है थर्ड साइड के नहीं। मैंने आपको बताया था ना अभी 1-2 शिफ्ट पहले कि कोई भी 2 साइड का सम, कोई भी 2 साइड ले लो वो तीसरी साइड से बराबर होगा। ठीक है, कोई भी 2 ले लो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 39, बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अ टाउन इज दिस and it is increased annually by 10%, what will be the number of school going children in the town end of 3 year। कोई स्कूल है जिसमें 64,000 छात्र हैं और हर साल 10% बढ़ रहे हैं, 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे, तो सिंपली निकाल लो यार। ये तो देखो 10% का आप सक्सेसिव लगाते तो आपको पता है 33.1% होता है, या परसेंटेज में निकालोगे तो 10 से 11 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 11/10। रेशो से भी बना सकते थे, 10 के क्यूब से 11 के क्यूब, यानी 1000 से, वो कैसे भी बना लो, एक ही बात है। ये मत बोल देना यार इस सवाल को वैसे बताया, कैसे भी निकाल लो यार, सारे तरीके आपको आने चाहिए। 30, ठीक है, 111 और यहाँ पे है 4, मैं ये कह सकता हूँ यूनिट डिजिट 4 आएगी, बाकी कुछ भी आए उससे मुझे मतलब नहीं है। 3 ऐसे ऑप्शन थे जिसमें यूनिट डिजिट 4 नहीं थी, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो क्यों मैं मेहनत करूँ। 3 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एरिया बताना है जो इनके बीच में बनेगा। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक ठाक सवाल पूछे हैं यार इस शिफ्ट में। देखो यहाँ पे ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। इस तरीके से अपने पास 3 ट्राइंगल हैं,
ठीक है, डायग्राम आपको पता है मुझसे सही बनते नहीं है, पर काम चला लेंगे हम। ये अपने पास 3 सर्कल हो गए, सर्कल जैसे लग भी नहीं रहा है वैसे। हमें निकालना है इनके बीच का एरिया, यानी हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। लेट्स से किसका सर्कल ये है, सेंटर ये है तीनों का, इनको मैंने मिला दिया सेंटर्स को। ठीक है, आपको पता है कि तीनों सर्कल हैं वो इक्वल रेडियस के हैं, कितने के, 5 सेंटीमीटर। ये सारे डिस्टेंस 5 5 5 हो जाएंगे, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये अपना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो ये जो अंदर वाला एरिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो रिक्वायर्ड एरिया है हमें, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस, ये क्या है, ये 3 सेक्टर है ना, तीनों साइड इक्वल है, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी ये 60-60 डिग्री के होंगे। तो हमें 60-60 डिग्री के 3 सेक्टर माइनस करने हैं, और 60-60 डिग्री के 3 सेक्टर मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री व्हाट, आधा सर्कल, सेमी सर्कल, यानी इसमें से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो। ट्राइंगल है इक्विलेटर, तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ट्राइंगल की साइड क्या है, 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का पाई r स्क्वायर होता है। आंसर पाई की फॉर्म में है तो पाई को पाई रहने देते हैं। देखो रेडियस कितनी है इसकी, 5 है ना रेडियस, तो 10 मत लिख लेना, रेडियस 5 है। तो पाई r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और पाई r स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी 2 से और डिवाइड, 4 से ये 25 टाइम चले जाएगा, 25 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे क्या बचा है, π/2। तो ये आंसर आ जाना चाहिए 25 इंटू √3 माइनस π/2, ये वाला। इस टाइप के सवाल पहले भी पूछे गए थे, ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार पूछा जा रहा है, बस थोड़ा टाइम हो गया है। नेक्स्ट सवाल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4 ईयर एट रेट ऑफ 14% पर एनम। 4 साल के लिए 14% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6160 रुपये कम है, किससे, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा, सेम सम पर सेम रेट से 8 साल के लिए। यानी सिंपल सी बात है यहाँ पे, SI ऑफ 8 ईयर माइनस SI ऑफ 4 ईयर, ये हमें दे रखा है कितना लेस है, 6160 रुपये। देखो प्रिंसिपल तो सेम ही होगा दोनों के, इसमें SI क्या होता है, PRT/100, तो P तो सेम है, R भी सेम है, बस टाइम ही तो अलग है, डिवाइड बाई 100, यानी दोनों में ये टर्म है जो PR/100, ये तो सेम ही रहेगी ना, कॉमन है। और R की जगह भी मैं रख सकता हूँ, कितनी है, R की वैल्यू 14 है, टाइम अलग रहेगा, एक का टाइम 8 है, एक का टाइम 4 है, तो 8 - 4 ये कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस है 6160। ठीक है, 14 से काटते हैं, 14 चौके 56, 5 बचेंगे, 14 चौके 56, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0। देखो ये 110 है और ये 2 0 इधर और चिपक जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 11,000। सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल पूछ लिया, 56/4 कितने होते हैं, 14, प्लस ये है 3p माइनस 24/12 2, प्लस का है ये 4 इज इक्वल टू 21/3 7 और 3 और जोड़ा 10। देखो यहाँ पे है 14 माइनस के 2 12, 12 प्लस 4 16, 3p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 16 -6, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। नेक्स्ट सवाल फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया, सिंप्लीफिकेशन है तो हद कर दी, 3 of 3 1 आ जाएगा, 1 × 2 2 माइनस 6/3 2 और प्लस का है 7 डिवाइड बाई 5/5 1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई 5/5 ये वाला 1 हो गया, 6/6 ये भी 1 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, प्लस 3 और 3 6 ही हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7/7 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 44, बोला गया तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति। तरुण की बात हो रही है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तृप्ति को TR से लिख रहा हूँ। बोला कि तरुण है वो दुगना अच्छा है किससे, तृप्ति से, यानी इफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर तृप्ति की इफिशिएंसी 1 है तो तरुण की 2 हो जाएगी। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। ठीक है, जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो 16 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो टोटल वर्क है अपना वो कितना आ जाएगा, 16 × 2 और 1 3, 3 की इफिशिएंसी होगा, नहीं 48 आ जाएगा। पूछा है कि तृप्ति अकेले कितने दिन में करेगी, 48 काम है, तृप्ति की इफिशिएंसी 1 है तो 48 डेज लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 45, क्या बोला गया है, द मार्क प्राइस ऑफ टेबल इज दिस, इफ द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट दिस, तो सेलिंग प्राइस बताना है। देखो कितना सिंपल सवाल है, 5980 रुपये का कोई सामान है, 18% का डिस्काउंट देता है, तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, 18% का दे दिया तो 82% में बेचेगा, यानी 82/100। या इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो 41/50 लिख लो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है ना वो बहुत फंसाने वाले दिए हैं, सब में
जो नंबर्स हैं वो इधर उधर कर दिए हैं, बाकी सिमिलर दिए हैं डिजिट। तो पहले मैं 41 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो 41 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 40 + 1 से कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कि क्योंकि 41 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता है, 40 + 1 से कर लेते हैं तो इजी रहेगा। देखो 40 से गया तो 0 तो आ ही जाएगा, 4 8 32, 3 असिल, 4 9 36, 3 39, 3 असिल, 4 5 20 और 3 23, प्लस 1 से और करूँगा तो 598 और आ जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो ये आ जाएगा 8, 9 और 2 11, 1 असिल, 1 और 5 6, 6 और 9 15, फिर 1 असिल, 1 और 3 4, और ये आ जाएगा 2। 24 518 डिवाइड बाई 5, 5 चौके 20, 4 बचेंगे 45 हो जाएंगे, 5 नाम 45, 1 बचेगा 11, 5 दूनी 10, 1 बचा 18, 5 तिया 15, 3 23, 5 6 30। सही तो किया है ना हमने? कुछ गड़बड़ कर दिया यार, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था बीच में। ये आएगा 5 चौके 20, फिर 4 बचा ना 45 हो जाएगा, 5 नाम 45, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, हाँ ठीक है 5 नाम 45 होंगे ना। फिर हम यहाँ पे उतारेंगे 1, लेकिन भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर ये उतारेंगे 8, तो ये आएगा 5 तिया 15, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 6 की 30, ये आएगा 4903.6 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली देखो 0.5 से बड़ा है तो नियर बाई इंटीजर हो जाएगा 4904, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा अपना। आशीष कवर 72 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 45 बाइक से, 28 किलोमीटर करता है 4 की स्पीड से बाइसिकल से, अनोदर 160 चलता है 20 किलोमीटर के स्पीड से कार से। एवरेज स्पीड निकालना है, तो सिंपल सा सवाल है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 72 किलोमीटर तो यहाँ पे ये चल रहा है, प्लस फिर 28 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद 160 किलोमीटर चल रहा है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा है, 72 किलोमीटर यहाँ पे चला है 45 की स्पीड से। 9 पंजे 45 और 9 8 72, 9 8 72 और 9 पंजे 45, यानी 8/5 हो जाएगा, प्लस 28 किलोमीटर चला है 4 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा 7 घंटे, प्लस 160 चला है 20 की स्पीड से, 8 घंटे लगेगा। 8 और 2 10, 1 असिल, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 1 असिल, 1 और 1 2, 260 डिवाइड बाई 7 और 8 15, 8/5 क्या है 1.3, और ये है 15, यानी ये आ जाएगा 16.3, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 16.3, पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ, एक 0 और आ जाएगा। देखो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 260 में भाग जाएगा, 16 दूनी 32, एक बार ही जा पाएगा ना, 163 कम 163, बचेगा कितना 97, फिर 0 उतार लिया। अब ये कितने टाइम जाएगा, 16 पंजे 80, 16 6 के 96, 960, 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये जाएगा 5 टाइम, यानी 15 पॉइंट कुछ आएगा, और 15 पॉइंट एक ही ऑप्शन था, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है a/b + b/a की वैल्यू 1 है, ये हमें निकालना है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, a² + b², और ab को मैं इधर भेज दूंगा बराबर ab, या दूसरी साइड लाओगे तो -ab, इसकी वैल्यू 0 है। और a³ + b³ आपको पता है क्या होता है, a + b इंटू a² + b² माइनस ab, ठीक है, और डिवाइड में है 3ab। अब जब आपको पता है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऊपर 0 बन जाएगा, जब ऊपर 0 बन जाएगा तो किसी से भी डिवाइड कर लो, ओवरऑल आंसर भी 0 ही आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है DI का, यहाँ पे बोला है इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर ऑफ ऑल फैक्ट्रीज। देखो ये फैक्ट्री है अपने पास PQRST, और ये अलग अलग ईयर हैं, इनमें ये स्कूटर्स की संख्या दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा है कौन सी ऐसी साल है जिसमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर का जो टोटल प्रोडक्शन है सभी फैक्ट्रियों का, ऑल फैक्ट्रियों का, वो 20% है, किसका, टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर फ्रॉम 1985 टू 1989, 1985 से लेकर 1989 तक ऐसी कौन सी साल है जिसमें जो प्रोडक्शन है सभी का 20% के इक्वल है। तो सभी को ऐड कर लेते हैं ना हम, ये सारा ये जो डाटा है इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 100 200 300 400 500, 500 तो एक आता है एक्स्ट्रा, और देख लेते हैं क्या है, 15 और 8 23, 23 और 49, 49 और 23 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 1 असिल, 4 2 6 1 7, 72 और 2 74 और 1 75 और हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 575 है। अब हमें निकालना है इसका 20%, तो इसका 20% ही निकाल लेना है। 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 से डिवाइड करना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25। हमें देखना है 115 है वो कहाँ पे आएगा, 115 कहाँ है, ये रहा, ये कौन सी ईयर है 1985। यही सवाल में पूछा गया था कि सभी ईयर
का जो सम है उसका 20% कौन से ईयर में है, तो 115 है, 115 किस में है, 1985 में, 1985 मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल और बचे हैं, वापस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करना है, पता नहीं आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन करते हो या नहीं है, पर करो ना करो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लास्ट सवाल है, ए ट्रेडर सेल्स पल्स एट 30% प्रॉफिट। क्या करता है, एक जो ट्रेडर है दाल बेचता है 32% के लाभ पर, यूजेज वेट 20% लेस देन द एक्चुअल मीजर, लेकिन 20% कम तोलता है, तो पूछ रहा है उसका गेन परसेंट निकालना है। देखो बोला गया है 32% पे सेल कर रहा है, पर 32 नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 20% क्या कर रहा है, ये वेट में और गड़बड़ कर रहा है। तो देखो 20% क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको रेशियो मेथड से ही बना लेता हूँ। एक तो ये 32% का प्रॉफिट है, तो सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, 32/100 यानी 32/100 मतलब 4 से कट जाएगा ना, 4 8 32 और 4 से 25, यह आएगा 8/25 यानी 25 पे 8 का प्रॉफिट। तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 25 से 33। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक क्या है 20% लेस तोलता है। ये देखो अगर मैं वेट में बात करूँ तो 20% होता है 1/5 यानी 5 से 4 तोल रहा है वेट में, जबकि प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो ये रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 4 से 5। तो सीपीएसपी में क्या आ जाएगा, ये 4 से 5, 5 से ये 5 टाइम कैंसिल होगा, और तो कुछ कैंसिल होएगा नहीं। तो 20 से किसी सामान को हम 33 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 13 का, कितने पर, 20 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है ओवरऑल, ये 65%। ठीक है, तो इस शिफ्ट के सभी सवाल हो गए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो सेशंस हैं वो पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो यार एक चीज़ ज़रूर करना है कि सेशंस को शेयर करो। ठीक है, शेयर करो जिससे लोग हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। एक दो दिन में मैं पूरे करवा दूंगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला इस वीडियो के।